हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य पांडे और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एसएसटी की हिस्ट्री बुक का चैप्टर 9 मेकिंग नेशनल मूवमेंट 1970 टू 1947 का पार्ट 5 है ये। और ये आखिरी पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। पिछले कुछ पार्ट्स में हम लोग ने बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर का। हम लोग ने देख लिया था, इसको भी सब लोग देख लिया था हम लोग ने। हमने मार्च टू डांडी भी देखा था, मार्च टू डांडी कैसे डांडी तक मार्च किया। सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, गवर्नमेंट का जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया गया था। हम लोग को शुरू करना है इस पैराग्राफ से। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years of Congress rule in the province, the Second World War broke out। ठीक है, 1939 1939 को जब अनाउंस हुआ कि हाँ कांग्रेस 7 प्रोविंसेस में है। देखिए यहाँ लिखा है ऊपर 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस रूल कर रही है। ठीक है, 7 प्रोविंसेस में जब पता चला कि कांग्रेस रूल कर रही है और फिर उसी के 2 साल बाद एक वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। critical of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort। ब्रिटिश के वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस लीडर्स रेडी थे। बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। लेकिन तब वो लोग तभी करेंगे सपोर्ट इन कांग्रेस के लीडर्स ब्रिटिशर्स को जब इंडिया को वो लोग फ्री कर देंगे या फिर इंडिपेंडेंस दे देंगे, जब जो है वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगी। ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, लेकिन ब्रिटिश थे उन्होंने मना कर दिया। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिजाइन टू इन प्रोटेस्ट, और इसी वजह से कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम तुम लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे। या तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस दो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, नहीं तो हम लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। क्विट इंडिया एंड लेटर, इंडिया का क्विट इंडिया लेटर मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ था उसमें दिखाएंगे। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिडल में ही एक नई मूवमेंट उन्होंने लागू करने का सोचा महात्मा गांधी ने। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। अपने फॉलोअर्स को महात्मा गांधी ने बोला कि ब्रिटिश को तुरंत ही इंडिया को छोड़ देना होगा। बट यू मस्ट नॉन वायलेंटली फाइट, नॉन वायलेंटली। लेकिन तुम लोगों को किस तरह से लड़ना होगा? नॉन वायलेंटली लड़ना होगा, बिना लड़ाई के लड़ना होगा। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वेर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी को इसी में, गांधी जी और बाकी जितने भी लीडर्स थे उनको एक बार तो जेल जाना ही पड़ा था इन सब मूवमेंट्स में, लेकिन बाद में वो लोग बाहर आ गए थे। ठीक है, और ये धीरे धीरे मूवमेंट स्प्रेड भी कर गया हमसे। इट स्पेशली अट्रैक्ट पीसेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप दियर स्टडीज टू ज्वाइन इट। यंग लोगों को, यंग बच्चों को और पीसेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन था। ठीक है, communications and the symbols of the state authority were attracted all over the country। communication and symbols, ये सब की मदद से, communication और symbols की मदद से स्टेट की अथॉरिटीज़ भी अटैक करने लग गई थी पूरे कंट्री भर में। यानी कि पूरे कंट्री भर में अटैक होने लग गए थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, नॉन वायलेंटली। ठीक है, इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। बहुत सारी एरियाज में पीपल अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने लग गए थे। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सर्व रिप्रेजेंशन। ठीक है, पहला रिस्पॉन्स ये क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या आया था ब्रिटिश की तरफ से? सर्व रिप्रेशन। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वेयर अरेस्टेड। 1943 के चलते बहुत 90,000 लोग जो है अरेस्ट हो गए थे एंड अराउंड 1,000 किल्ड, और हज़ारों लोग मारे गए थे इन पुलिस फायरिंग में। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वे आर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम द एयरप्लेन्स की मदद से मशीन गन क्राउड्स में मारना जाने का ऑर्डर आया था। ठीक है, मशीन गन चलाने का। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। मीनवाइल इन 1940 मुस्लिम लीग हैड मूव्ड टू अ रेजोल्यूशन demanding independent state for Muslim in north east western and eastern areas of the country। मीनवाइल में ही यही सब चलते ही 1940 में मुस्लिम लीग यानी कि मैंने बताया था स्टार्टिंग मुस्लिम लीग एक बनी थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में। हैड मूव अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। और जब ये 1940s आया तब जो मुस्लिम लीग्स थी उन्होंने कहा कि हमें भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट अलग सा चाहिए मुस्लिम्स के लिए, जो कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होगा।
इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। जो नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया थे, जो कि आज पाकिस्तान है, उस एरिया में, उस एरिया का हम लोगों को एक ऐसा स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जो कि सिर्फ मुस्लिम का हो। ऐसा ऐसी डिमांड किसकी थी? मुस्लिम लीग्स की थी। ठीक है। द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये जो इन लोगों की डिमांड आई, इसमें ये नहीं था कि हाँ, इसमें ये एकदम करेक्ट नहीं बोले कि पाकिस्तान हम लोग को अलग से चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए। वाई डिड द लीग आस्क फॉर द ऑटोनोमस आर्ग्यूमेंट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? मुस्लिम लीग्स ऐसा क्यों कह रहे थे कि हम लोग को भी अलग सा मुस्लिम का सब कॉन्टिनेंट चाहिए? फॉर द लेट 1930s द लीग बिगैन व्यूइंग फॉर द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। 1930 से लेट 1930 से जो लीग थी, यानी कि मुस्लिम लीग थी, उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया था कि मुस्लिम जो हैं वो, उनके पास एक सेपरेट नेशन होना चाहिए हिंदुओं से। जो हिंदूज हैं उनसे एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। In developing this notion, it may have been influenced by the history of the tension between some Hindus and Muslim group in 1920s and 1930s. ऐसा ऐसा मतलब ओपिनियन आना मुस्लिम लीग के अंदर ये तभी हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कुछ हुआ हो 1920 से 1930 के बीच में। मोर, आपको इससे मोर से पढ़ने पड़े, इसके आगे से पढ़ने पहले कि ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, तो उसमें कवर कर दूंगा जितने भी येलो पार्ट है उस पूरी बुक में। देखो ये भी है, ठीक है। इसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका रिक्वेस्ट आती है तो ज़्यादा। मोर importantly, the provincial elections of 1937 seem to have convinced the League that Muslims were a minority. ठीक है। उसका चला जाएगा, एक सेकेंड। More importantly, the provincial elections of 1937 seemed to be have convinced the League that Muslims were minority. जो इलेक्शंस हुए 1937 में, उसको ये दर्शाता है वो चीज़ कि लीग इस बात से कन्विंस हो गए थे, यानी मुस्लिम लीग इस बात से कन्विंस हो गए थे कि जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में है, यानी कि कम मात्रा में है। एंड दे वुड हैव ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। तो उन लोगों को ये लग रहा था कि अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो उन लोगों को एक सेकंड फिडल प्ले करना पड़ेगा। ऐसा सेकंड फिडल प्ले करना होगा। सेकंड फिडल यहाँ मतलब ये क्या है कि उन लोगों को, उन्होंने जब भी कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि कभी इलेक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी होगा इंडिया में, यहाँ पे कहीं पे भी, तो उन लोगों को एक सेकंड फिडल मतलब एक सेकंड पोजीशन उनको निभानी पड़ेगी। उनको फर्स्ट पोजीशन नहीं मिलेगी। फर्स्ट पोजीशन तो हमेशा हिंदू ही रखेंगे। इट फियर दैट मुस्लिम्स मे इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। ऐसा उनको ये भी डर था कि मुस्लिम जो होंगे वो हो सकता है कि अनरिप्रेजेंटेड, यानी कि उनको रिप्रेजेंट ही ना किया जाए, उनको रखा ही ना जाए उसमें इलेक्शंस कभी कभार। द कांग्रेस रिजेक्शंस ऑफ द लीग डिजायर टू इन्फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो इनॉर्ड द लीग। जो कांग्रेस उनको रिजेक्शन मिली थी कांग्रेस की तरफ से लीग्स को, ताकि जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लें। जो कांग्रेस लीग थी उसको ज्वाइन कर सकें, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था उनको कि कांग्रेस लीग को लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, जो मुस्लिम लीग थी। ठीक है। इसी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा और भी गुस्सा आ गया 1937 में। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन 1930 अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। कांग्रेस के इस फेलियर में टू मोबिलाइज, और ऐसे बताया गया है कि जो है मुस्लिम्स को मोबिलाइज करना था, यानी कि मुस्लिम के मासेस को भी पहले भी कांग्रेस को मोबिलाइज करना था, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह डालना था, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। कांग्रेस फेल हो गई थी। 1930s में इसको करने का ट्राई किया गया था। और इसी चीज़ को देखते हुए लीग्स को, यानी मुस्लिम लीग्स को और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था इस अपनी सोशल स्टैंड को वाइडर करने के लिए। ठीक है। It sought to enlarge its supports in early 1940s when the most Congress leaders were in jail. अपने इस सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए इस सपोर्ट को और बढ़ाने का समय कब मिल गया इसको? 1940s में मिल गया, जब ज़्यादातर कांग्रेस लीडर्स जेल में थे। At the end of the war in 1945, British opened negotiation between the Congress. 1945 में
जब वॉर ख़त्म हुई तो ब्रिटिश जो थे वो ओपन किए नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस के बीच में नेगोशिएशंस ओपन किए द लीग एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कांग्रेस और लीग दोनों मिलके कुछ हुआ, को निगोशिएशंस हुई उनके बीच में और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए बोला गया। द टॉक्स फेलियर बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल spoken स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम। ठीक है, जो लीग थी वो अपने आप को ऐसा देख रही थी कि वो इंडियन मुस्लिम के लिए स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट द क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट। कांग्रेस जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी इस क्लेम को क्योंकि अभी भी बहुत से मुस्लिम अब सपोर्ट करने लग गए थे लीग को। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वेयर अगेन हेल्ड इन 1946। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब यहाँ लिखा है इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट विद नो रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजन और अनदर कंट्री। किसी भी रिलीजन किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, इलेक्शन इन द प्रोविंस वे गेन अगेंस्ट 1946 में फिर से एक इलेक्शन होने का रखा गया। ठीक है, और उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा भी किया। ठीक है, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स फॉर वॉज स्पेक्टेकुलर। ठीक है, स्पेक्टेकुलर। लेकिन कांग्रेस ने बढ़िया तो किया लेकिन जो लीग्स थी उनको सक्सेस मिल गई इन सब चीज़ों में। ठीक है, इट परसिस्ट विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। उसमें जब ये लोग जीत गए थोड़ा बहुत तब जो है लीग्स ने ये डिमांड किया कि उनको एक पाकिस्तान करके वो देश चाहिए अलग सा। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंड दिए 3 members मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन द डिमांड्स ऑफ द टू सजेस्ट सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और फॉर अ फ्री इंडिया। ठीक है, 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 members को अपने सेंड किया दिल्ली में ताकि जो वो एग्जामिन कर सके कि ताकि कौन सा उनको सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क चाहिए इंडिया के लिए, फ्री इंडिया के लिए। ठीक है, क्या क्या होगा जब वो इंडिया फ्री हो जाएगी। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड constitute itself as a loose confederation with some autonomy of Muslim major areas। ठीक है, जो ये मिशन था वो ये सजेस्ट करा था कि इंडिया जो था वो एक क्या रहने वाला है, यूनाइटेड और कॉन्स्टिट्यूट करने वाला अपने आप को ऐसा कोई देश रहने वाला है। मतलब आपको भी समझ नहीं आएगा। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड। ये जो मिशन हुआ इसकी वजह से क्या हुआ कि लगने लगा कि हाँ इंडिया अब जो यूनाइटेड रहेगा एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। ठीक है, और किसके साथ रहेगा, मतलब ये किसके साथ यूनाइटेड रहेगा, कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ किसके साथ रहेगा, ये एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। ठीक है, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के साथ, बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू द स्पेसिफिक डिटेल्स टू प्रपोजल। ठीक है, ब्रिटिश ने कैसा कहा कि जो है हम इंडिया में सब लोग रहेंगे, कोई डिवीजन नहीं होगा, सब लोग एक साथ रहेंगे और जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में मुस्लिम रहेंगे, इंडिया के साइड में हिंदूज के साइड में हिंदूज रहेंगे। तो इन कुल मिला के हिंदूज और मुस्लिम एक साथ रहेंगे। लेकिन कोई भी इसमें एग्री नहीं करा, कांग्रेस और मुस्लिम भी इसमें एग्री नहीं किए। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनवेंटेबल। मतलब तो जरूरी होने लग गया था कि पार्टीशन होगा। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन का फेलियर के बाद द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एगिटेशन और विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड अपनी पाकिस्तान डिमांड को विन करने के लिए वो लोग जो है मुस्लिम लीग इसका ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब वो पाकिस्तान को अलग कर लेंगे, मतलब पूरा मुस्लिम साइड को अलग कर लेंगे। It announced 16 August 1946 as a direct action day. On this day, riots broke out Kolkata, lasting several days and resulting in the deaths of 1,000 people. By March 1947, violence spread over different parts of northern India. ठीक है, 16 अगस्त 1946 में ये अनाउंस हुआ एक किस नाम, इस दिन को कैसे अनाउंस किया गया, डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन पे जो रियॉट्स होते हैं यानी कि जो इंसान लोग थे वो
ब्रोक आउट इन कलकत्ता, कोलकाता से निकले, लास्टिंग सेवरल डेज, बहुत ही दिन ऐसे मतलब चलते चलते निकाले, कोलकाता से वो लोग निकले थे, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन डेथ्स ऑफ 1000 पीपल। मतलब ये सब जब फिटिंग हुई तब जो है, मतलब जब डिवीजन हुआ तब तक जो है हज़ारों लोग मरे उसके लिए उसमें, ठीक है। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के हर एक पार्ट में ये वायलेंस स्प्रेड हो गई। Many 100,000 people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. Partition के समय बहुत सारे people मारे गए, thousands of people मरे, numerous women had to face untold brutalities. बहुत सारी वुमेन्स को भी प्रॉब्लम्स फेस करने लग गए पार्टीशन के दौरान। मिलियंस ऑफ पीपल वेयर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, अपने होम्स को खो बैठे बहुत सारे लोग। टॉर्न असेंडर फ्रॉम दियर होमलैंड, अपने होमलैंड से भी असेंडर हो गए, मतलब अपने घर से भी पिछड़ गए। दे वेयर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड, दूसरे के लैंड में रिफ्यूजी एज अ रिफ्यूजी बन गए थे वो लोग। पार्टीशन ऑल्सो meant that India changed many of its cities, changed and a new country Pakistan was born, ठीक है। पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट, पार्टीशन का ये भी मतलब बना कि जो इंडिया है वो चेंज हो चुकी है, अब उनकी सिटीज़ चेंज हो चुकी हैं और एक नई कंट्री पैदा हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्री इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्सड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। और जो हम लोग को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला है वो मतलब लास्ट में क्या हुआ है, जो इंडिपेंडेंस हुआ है ब्रिटिश रूल का, वो किस तरह से हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पेन और वायलेंस के साथ हुआ है। जब पार्टीशन हुआ, मतलब पार्टीशन हुआ तो बहुत ज़्यादा पेन और वायलेंस हुआ, और ब्रिटिश रूल जब आया, ब्रिटिश रूल जब गया, तब जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस और मतलब लड़ाई हुए, सब कुछ लड़ाई हुई और पेन मिला था लोगों को सबको, क्योंकि पार्टीशन हो रहा था तो बहुत लोग मारे जा रहे थे उसी में, ठीक है। ये था हम लोग का चैप्टर 9, मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947। और अगर ये पूरा आपको चैप्टर 5 पार्ट्स मिले टोटल, इतने में लंबा वीडियो बन गया मेरा हम लोगों का। तो अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा, आपको जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ इसमें अच्छा पार्ट टॉपिक्स थे, इस वीडियो को लाइक कर लेना जल्दी से जाके, और बाकी सारे पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वहाँ से देख लेना। और बेल आइकन को जोर से प्रेस कर दिया, और बेल आइकन तभी दिखेगा जब हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एकदम ये फ्री है। आप लोग जाके हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस ऐसे वीडियोस जब मैं अपलोड करूँ तो मिल जाए। अब मैं इस चैनल पे एसएसटी की वीडियोस भी डालूंगा, जैसे कि आपको पता चल गया है, हिस्ट्री की वीडियो आके आपको पता ही चल गया है, 5 पार्ट्स बन भी गए इसके, तो जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे सारे पार्ट्स, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स का जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को भी जरूर से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।